नमस्कार। आज आपको हिंदी विभाग की ओर से मध्यमकालीन कविता से शासनदर, इसमें आपको अलग अलग पंक्तियाँ करके दी गई हैं। आपको 2 कक्षा में एक एक पंक्ति करके 4 पंक्तियों का दिखाया गया था। इस बार आपको रैदास बानी से दिया गया है। इसमें से कोई भी आएगी तो आपको 4 अंक हैं और 3 आधार पर आपको लिखना है। पहले ही आपको बता दिया गया था, जैसे प्रसंग है, व्याख्या है और विशेषता है। अब कैसे छूटे राम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाके अंग अंग बास समानी। यहाँ पर उत्तर में प्रसंग करके आपको लिखना है, उस अंडरलाइन करना है। उपयुक्त पद्यांश हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक साहित्य गौरव में संकलित कविता रैदास बानी से उद्धृत है। इसके रचयिता हैं संत रैदास। नेक्स्ट व्याख्या करके लिखना है। उपयुक्त पंक्ति में संत रैदास कह रहे हैं कि उन्हें अपने प्रभु श्री राम की रट लगा रखी है। कवि अपने प्रभु राम को चंदन कह रहे हैं और स्वयं को पानी बता रहे हैं। चंदन की सुगंध आप उनके अंग अंग में बस गई है, जैसे प्रभु राम की लगन भी उनके रोम रोम में बस गई है। संत रैदास से राम की रट नहीं छूट रही है और वह निरंतर राम की रट लगा ये जा रहे हैं। अब यहाँ पर दिया गया है जिस तरह से प्रभु राम को स्वामी बता रहे हैं और ख़ुद को सेवक। यहाँ पर प्रभु राम क्या हैं? व्याख्या में प्रभु चंदन है यानी सैंडलवुड है और वो अपने आप को यानी भक्त क्या है? पानी के समान है। और वो चंदन की जो सुगंध उनके अंग अंग में रोम रोम में चले गई है। का अर्थ क्या है? उनका नाम लेने के बाद उनके मन को तृप्ति मिलती है, शांति मिलती है और उन्हें सुख मिलता है, उल्लास मिलता है। ये सारी चीज़ें भगवान राम का नाम लेने से करके यहाँ पर रैदास जी कह रहे हैं। और फिर अब वो कहते हैं जैसे उनके मुँह से जो राम का नाम आ गया, अब वो उनके अंतिम समय तक भी वो नाम नहीं छूटेगा, क्योंकि अब उन्होंने उस नाम को अपने नाम से जोड़ लिया है। नेक्स्ट दूसरी वाली पंक्ति में प्रभु जी तुम घन बन हम मोर, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाके ज्योति बैर दिन राती। यहाँ पर पहली वाली पंक्ति में आपको विशेषता लिखना है। भगवान स्वामी है राम और भक्त क्या है? सेवक करके लिख सकते हैं। दूसरी वाली पंक्ति में प्रभु जी तुम धन बन हम मोर, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाके ज्योति बैरो दिन राती। अब जैसे आपको मैंने बताया कि फर्स्ट स्टार्टिंग में प्रसंग जैसे लिखना है, यहाँ पर दिया गया है। व्याख्या आपको बताई जा रही है। उपयुक्त पंक्ति में कवि श्री राम को बादल कहा गया है, संबोधित कर रहे हैं और स्वयं को मोर बता रहे हैं। संत चकोर पक्षी की तरह बादल की राह देख रहा है और कवि प्रभु श्री राम को दीपक बता कर संबोधित कर रहा है और स्वयं को बाती बता रहे हैं। इस दीपक की रोशनी रात दिन जलती रहती है और कवि के हृदय के अंधकार को मिटाती रहती है। कवि ने प्रभु और अपना संबंध दीपक और बाती के समान बताया है। बिना बाती के दीपक भी नहीं जलता और बिना दीपक के बाती भी कोई अस्तित्व नहीं है। अब यहाँ पर इन्होंने कहा है दूसरी वाली पंक्ति में, पहले में चंदन पानी का आधार दिया, अब दूसरे में दीपक और बाती, चकोर और चांद का आधार दिया गया है।
यहाँ पर दीपक क्या है? जो रोशनी फैलाने वाली, दिन रात जलने वाली जो दीपक को कहा गया है, भगवान क्या है? दीपक के आधार पर है। और जो सारा संसार क्या है? वो बाती के रूप में है। जैसे ये एक व्यक्ति जीवित धरती पर जन्म लेता है, फिर उसके बाद कुछ और, उसके बाद ऐसे ही आते जाते रहते हैं बाती के रूप में। पर दीपक सदैव रहने वाला, अखंड दीपक कहते हैं, जो दिन रात जलने वाला। उसी तरह भगवान अगर दीपक है तो ये चलाने वाले संसार भगवान दीपक के रूप में है, तो ये चलने वाला संसार मनुष्य बाती के रूप में है करके इन्होंने कहा है। दूसरा इन्होंने कहा चकोर और चांद। यहाँ पर चकोर का अर्थ है औल। औल यानी उल्लू बोलते हैं, वो वाला पक्षी जिस तरह से जो दिन रात चांद को देख रहा है। चांद की जगह भगवान राम की को पाने के लिए वो आकाश में देख रहा है। अब यहाँ पर आप विशेषता क्या लिखेंगे? यहाँ पर भगवान को उजियाला है और उनका भक्त के आधार पर दीपक भगवान है, तो भक्त क्या है? बाती के रूप में बताया गया है। इस तरह तीसरी वाली पंक्ति है, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसे करे भक्ति रैदासा। अब यहाँ पर प्रसंग सेम वैसे ही लिखना है। उसके बाद व्याख्या है। उपयुक्त पंक्तियों में कवि कह रहा है कि उसे प्रभु मोती यानी उसके प्रभु मोती की तरह है और वह स्वयं धागा है। मोती की माला धागे से पिरो कर ही बनाई जा सकती है। मोती और धागे का मिलन सोने में सुहागा मिलने के समान है। कवि प्रभु राम को अपने स्वयं स्वामी बनाते यानी मानते हैं और स्वयं को प्रभु श्री राम का दास बताते हैं। कवि रैदास की भक्ति इस प्रकार है कि उसके प्रभु श्री राम उसके स्वामी और वह अपने आप को प्रभु का दास है। यहाँ पर प्रभु के लिए जिस तरह से मोती और धागे का आधार दिया गया है, फिर उसके बाद इन्होंने जो भगवान मोती के रूप में है, तो ये खुद धागे के रूप में है। मोती अनमोल है, धागा की कीमत बहुत कम होती है, पर उसमें जोड़ने के बाद मोती के माले की कीमत बढ़ जाती है। उसी तरह भगवान वो एक माला सुंदर बन जाती है। वैसे ही भगवान सोना है तो उसमें मिलने वाला कोई भी धातु वो एक ऑर्डिनरी होता है, पर सोने की कीमत बढ़ जाती है। उसी तरह यहाँ पर रैदास जी कहते हैं। और इसमें विशेषता क्या है? भगवान को वो स्वामी यानी ओनर मानते हैं, खुद को दास मानते हैं। इसी तरह आपको पूरी पंक्तियाँ दी गई हैं, उस पर ध्यान दीजिए। रैदास श्रम करी खाई, जो लो पर बसाए नेक कमाई, जाओ करी कभू ना निष्फल जाए। इसका उत्तर यहाँ पर दिया गया है। व्याख्या प्रसंगा। और फिर उसी के बाद अंतिम वाली ये पंक्ति है, ऐसा चाहे राज्य में जहाँ मिले अन्न, छोटे बड़े सब सम बसे, रैदास रहे प्रसन्न। यहाँ तक 5 पंक्तियाँ आपको दी गई है, प्लस उसके व्याख्या यानी प्रसंगा व्याख्या। विशेषता आपके ऊपर निर्भर होता है, उस पंक्ति के ऊपर देखकर आप विशेषता बनाएंगे। ये आपके मध्यमकालीन कविता से सा संदर्भ है। ये 4-4 अंक के लिए पूछा जा सकता है। आप इसमें कोई भी पंक्ति आ सकती है, इस पर ध्यान दीजिए। धन्यवाद।